हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है वो बताया था और उसके लिए विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करके भी देखा था हमने। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा एक और पॉइंट है जिसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। वही आपको हेडिंग डालनी है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने दोनों फॉर्म कर लिए थे उसकी। कौन कौन से? जब संपाती हो और जब संपाती नहीं हो। अब हम एक नई चीज़ देख रहे हैं कि जैसे मान लो कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक्स वाई और जेड एस फ्रेम है। इस एस फ्रेम में कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। एस फ्रेम में दो पॉइंट हैं, कौन? P और Q। इस P का बिंदु O ये मूल बिंदु है, इससे स्थिति सदिश मान लो R1 वेक्टर है और इसका जो स्थिति सदिश है वो है R2 वेक्टर। दो बिंदु हैं, कौन? एस फ्रेम में दो बिंदु हैं P और Q। एक का स्थिति सदिश R1 है, दूसरे का स्थिति सदिश R2 है। तो हम ये इनके बीच की दूरी है, या इधर से ले लो या इधर से ले लो, कोई भी ले सकते हो आप। अगर R2 माइनस R1 है, R1 माइनस R2 मोड़ लेना है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माना इनके बीच की दूरी है D वेक्टर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। R2 वेक्टर यहाँ से यहाँ पहुँचना है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, यानी कि R2 प्लस D वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर, यानी कि D वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और अगर आप इसको उल्टा कर लोगे, ऐसे कर लोगे इस डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा आपका R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, यानी कि D वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन का है वो खेल। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई? D का मोड़ बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड़, या R1 माइनस R2 का मोड़, एक ही बात है। तो अगर किसी फ्रेम में, एस फ्रेम में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? D। तो अगर मैं एक और फ्रेम मानूं, कौन सा? एस डैश, जो कि v वेग से गतिशील है, तो उस फ्रेम से इन दोनों बिंदुओं को देखूं P और Q को, तो क्या इनके बीच की दूरी चेंज होगी या नहीं होगी, या होगी तो कितनी होगी? ठीक है, तो देखो ये एस फ्रेम में बात की। अब मैं एक अन्य फ्रेम जिसको हम एस डैश फ्रेम बोल देते हैं, एस डैश फ्रेम, ये वही जेड एस डैश है, ये जेड डैश, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, मूल बिंदु O। अगर इस O डैश से इसकी इस पॉइंट का स्थिति सदिश, अब मान लो अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं, अगर आपको थोड़ा इजीनेस रहेगी समझने में, कि मान लो यहाँ बनाए थे दूसरा डायग्राम, कि ये तो S है आपका फ्रेम और ये है आपका S डैश फ्रेम। यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु Q है। इससे देखते हैं तो आता है R1 और इससे देखते हैं तो आता है R2। इससे देखते हैं तो आता है R1 डैश और इससे देखते हैं तो आता है R2 डैश। समझ में आई बात? तो अगर एस डैश फ्रेम में अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये R1 डैश और ये R2 डैश और ये D डैश है, तो क्या लिख सकते हैं? ये तो हुआ एस फ्रेम के लिए। तो अभी अपन एस फ्रेम के लिए बात करें तो लिखो यहाँ पे आप, माना
किसी एस फ्रेम में किन्हीं दो बिंदुओं के, समझ रहे हो ना बेटा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी d वेक्टर बराबर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है, तो दूसरा एस डैश फ्रेम वो भी जड़त्व है, तो अन्य एस डैश फ्रेम ब्रैकेट में लिखो जड़त्वीय मैं पेन चेंज करता हूँ 1 मिनट। इन बिंदुओं के बीच की दूरी, इन बिंदुओं के बीच की दूरी d डैश वेक्टर बराबर r2 डैश माइनस r1 डैश है, तो क्या लगाना है हमको? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन रूपांतरण से, गैलीलियन रूपांतरण से हम जानते हैं कि हमने क्या देखा था गैलीलियन रूपांतरण में कि r डैश वेक्टर बराबर r वेक्टर माइनस v वेक्टर t, यही होता है ना, r डैश बराबर r वेक्टर माइनस v t। तो r1 डैश वेक्टर बराबर आ जाएगा r1 वेक्टर माइनस v t, क्योंकि दोनों के लिए सेम है, और r2 डैश वेक्टर बराबर आ जाएगा r2 माइनस v वेक्टर इंटू t। तो यहाँ से r2 डैश माइनस r1 डैश वेक्टर बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और माइनस इसको दोनों को कर लोगे तो इन दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी कि v वेक्टर t प्लस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस आ जाएगा एक t, और ये दोनों क्या हो गए? 0, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? d वेक्टर और ये d डैश वेक्टर, यानी कि क्या हुआ? अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स रिमेन इनवेरिएंट। मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, चाहे एस फ्रेम में मेजर करो, चाहे एस डैश में मेजर करो, या कोई भी स्पीड कुछ भी हो, क्या रहती है? सदैव नियत रहती है या निश्चित रहती है। इसे बोलते हैं गैलीलियन निश्चरता। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन की गैलीलियन निश्चरता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसे बोलते हैं विस्थापन की गैलीलियन निश्चरता। इनवेरियंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवेरियंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो बात मैंने बताई थी, थर्ड पॉइंट था आपका कौन सा? दो मैंने बता दिए थे, कौन कौन से? संपाती हो, सेकंड संपाती ना हो, और थर्ड विस्थापन की गैलीलियन निश्चरता। हेडिंग डाल के ये लिख लेना पूरा कंप्लीट। समझ में आई बात? तो इसको आप फटाफट नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं हम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या निकालेंगे?
अब मैं निकालूंगा क्या, विस्थापन रूपांतरण हो गया। अब निकालेंगे वेग का रूपांतरण। 3 चीज निकालनी है हमको, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब सेकंड करते हैं हम क्या, वेलोसिटी यानी कि वेग रूपांतरण, वेग रूपांतरण, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेग रूपांतरण। देखो आप याद करो इक्वेशन, अगर आपको पता है विस्थापन वेग क्या होता है, विस्थापन का टाइम के साथ डेरिवेटिव, विस्थापन का टाइम के साथ अवकलन करते हैं तो वेग ही तो मिलता है। पर हमको पता है विस्थापन की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, तो देखो हम जानते हैं क्या, विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण, विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है, आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू टी। इसका ही क्या करना है हमें अवकलन करने पर। तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर कर दो इसका अवकलन एक बार, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वी वेक्टर। ठीक है, करोगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब v डैश इक्वल टू v है ना, इसमें मैं ऐसे लाइन वो लगा देता हूँ, ये स्पीड किसकी है, s डैश की, और ये किसकी है, पार्टिकल की, माइनस v। ये आ गया आपका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, किस गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वेग का गैलीलियन रूपांतरण क्या हो गया, v डैश इज इक्वल टू v माइनस v। इसमें थोड़ा सा वो लगा देना सिंबल अलग से, इसका अलग सिंबल है, इसका अलग सिंबल है। ये किसका है, एस डैश फ्रेम है जो आपका किस वेग से चल रहा है, और ये है पार्टिकल का। अब हम थर्ड निकालते हैं, त्वरण रूपांतरण, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, त्वरण का रूपांतरण। त्वरण कैसे निकलेगा, वेग से, वेग का ये रही समीकरण 2, तो लिखो समीकरण 2 का अवकलन करने पर समीकरण 2 का अवकलन करने पर, समीकरण 2 का अवकलन कर दो भाई, क्या जाएगा, डी वी डैश वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी और माइनस वी वेक्टर, इस पे भी लगा दो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। बताओ क्या आएगा, अब क्या आएगा बताऊं, इसका तो लिख दिया मैंने क्या, फर्स्ट टर्म को लिख दिया ए डैश वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस क्या आएगा, एनीवन गैस करो बेटा क्या आएगा, ये ए। अगर आप ए सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों, क्योंकि हम किस फ्रेम के लिए बात कर रहे हैं, गैलीलियन रूपांतरण किस फ्रेम के लिए होता है, गैलीलियन रूपांतरण सदैव इनर्शियल फ्रेम के लिए होता है। और इनर्शियल फ्रेम की परिभाषा याद करो, इनर्शियल फ्रेम क्या कहता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका कुल त्वरण 0 हो, या वो फ्रेम
एस डैश ऐसा फ्रेम है, एस डैश ये वेग से चल रहा है लेकिन v क्या है, कांस्टेंट, तो वो फ्रेम क्या कहलाएगा आपका, इनर्शियल फ्रेम। किसी निश्चित वेग से गतिशील फ्रेम क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम, या इसका त्वरण क्या आएगा, 0। तो ये dv/dt क्या हुआ, 0, क्योंकि v क्या है, नियत। तो a डैश बराबर, तो ये हो जाएगा a डैश बराबर a। अर्थात गैलीलियन रूपांतरण में त्वरण एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब अगर इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, m a डैश बराबर m a, इसका मतलब f डैश बराबर f, यानी कि दोनों, अगर किसी कण पर s फ्रेम में बल लग रहा है कितना, s फ्रेम में किसी कण पर बल लग रहा है f, और s डैश में लग रहा है f डैश, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर, बशर्ते जो फ्रेम है क्या हो आपका, इनर्शियल फ्रेम हो। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ले लोगे तो ये बात प्रूफ नहीं होगी, मतलब ये सत्य नहीं है, ये एफ डैश बराबर है। ठीक है, तो आज हमने गैलीलियन रूपांतरण है, गैलीलियन का जो काम है, जो गैलीलियन की इक्वेशंस वगैरह हैं वेलोसिटी के लिए, त्वरण के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, उनके बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।